नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअचला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सेक्सुअल एक्टिविटी एक चाइल्ड बर्थ के बाद कब हो सकता है, बहुत सारे कपल्स ये पूछते हैं। बेस्ट टाइम क्या होता है? ऑफ कोर्स फिजिकल हीलिंग होना चाहिए, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल रेडीनेस रहना चाहिए और कॉन्ट्रासेप्शन कैसा यूज करना चाहिए ये भी आपको समझना चाहिए। कब आप इंटरकोर्स रिज्यूम कर सकते हो डिलीवरी के बाद? अक्सर ऑब्स्टेट्रिशियंस 4 से 6 हफ्ते रुकने के लिए कहते हैं डिलीवरी के बाद इंटरकोर्स के लिए, क्योंकि ऐसा करने से यूट्रस हील होता है। ये जो डिलीवरी के बाद जो गर्भ है वो हील होता है और नॉर्मल साइज को वापस आता है। वजाइनल ब्लीडिंग अगर था, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी अगर हुआ तो ब्लीडिंग अगर होता है तो उसके रुकने के लिए भी 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। और अगर पेरिनियल टेयर्स थे या स्टिच लगाना पड़ा तो भी 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। आपको सी सेक्शन के लिए तो इंसिशन जो भी स्टिचेस दिए जाते हैं उनका हील होना बहुत जरूरी होता है। क्या फैक्टर्स हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कब इंटरकोर्स कर सकते हो? टाइप ऑफ डिलीवरी, अगर वजाइनल बर्थ था, नॉर्मल डिलीवरी था तो 4 से हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे टेयर हुआ तो उससे ज्यादा भी लग सकता है। 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं स्टिचेस को सूखने के लिए। अगर सी सेक्शन था तो 6 हफ्ते लग सकते हैं इंसिशन को ठीक होने के लिए और नॉर्मल एक्टिविटी आप करने के लिए। अगर ब्लीडिंग हो रहा था, वजाइनल ब्लीडिंग, तो भी 4 से 6 हफ्ते के बाद जब वो रुक जाता है तब आप कोशिश कर सकते हो। लेकिन बहुत जल्दी अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी होता है, सर्विक्स क्योंकि खुला होता है। हार्मोनल चेंजेस और वजाइनल ड्राइनेस भी बहुत होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल्स गिर जाते हैं डिलीवरी के बाद, जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में जो माएँ दूध पिला रही होती हैं। लुब्रिकेशन यूज कर सकते हो अगर अनकंफर्टेबल हो तो। पेन और डिस्कम्फर्ट भी बहुत होता है। पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, तो डिलीवरी और प्रेगनेंसी के बाद डिस्कम्फर्ट हो सकता है इंटरकोर्स में। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, किगल्स जैसे कहते हैं, वो उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पेन भी रिड्यूस हो सकता है। इमोशनल रेडीनेस भी रहना चाहिए, नींद ना रहना, स्ट्रेस होना, एडजस्टिंग टू मदरहुड, मतलब नई माँ जब बनती हैं आप तो आपका लिबिडो भी कम हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना, इमोशनल और फिजिकल कंफर्ट एक दूसरे से चाहना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको फिजिकली रेडी होना चाहिए, इमोशनली रेडी होना चाहिए। आप वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हो अगर ड्राइनेस हो रहा है। स्लो स्टार्ट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि इस तरह एक दूसरे पे प्रेशर नहीं बनता है। फिर भी अगर आपको कोई पेन या डिस्कम्फर्ट हो तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये पेन या डिस्कम्फर्ट सीवियर भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आप इमीडिएटली प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद भी दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हो, क्योंकि ओव्यूलेशन 3 या 4 हफ्ते के बाद भी हो सकता है। आप पहला पीरियड आने के पहले भी अंडा रिलीज हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रहे, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्शन आपको यूज करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो इसका गारंटी नहीं है कि आप फिर से मां नहीं बन सकती, इसलिए ध्यान रहे कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें अगर आपको दूसरा प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर जाएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।